हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। जैसा कि हमारा ए टू जेड रीजनिंग चल रहा था, आज हम उसका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कथन एंड निष्कर्ष। कथन एंड निष्कर्ष। देखिए, कथन एंड निष्कर्ष में पहला देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या होगा, हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कथन और निष्कर्ष, ठीक है नहीं, इनको बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन, ठीक है नहीं। अब ये चैप्टर जो रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम कोई भी ले लीजिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इसका पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, जरूरी ही हैं। क्योंकि रीजनिंग में इसके 3 क्वेश्चन तो आने जरूरी हैं, 2 से 3 तो आते ही आते हैं हर एग्जाम में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। दूसरी बात, दो दो फुल फॉर्म है, जो 2 फुल फॉर्म में लिखवाऊंगा वो याद होनी चाहिए। तीसरी बात, जो भी मैं नोट करके लिखवाऊंगा वो आपको याद होना चाहिए, यानी वो आपको आंसर बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी लाने के लिए वो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं। अब चौथी बात क्या होगी आपकी, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ निष्कर्ष हमेशा, कुछ नहीं, इसमें निष्कर्ष हमेशा एक ही पैटर्न पर लिखे जाते हैं, ठीक है नहीं। एक ही पैटर्न पे लिखे जाएंगे, कथन और निष्कर्ष में जो निष्कर्ष होंगे वो एक ही पैटर्न पे लिखे जाएंगे, ठीक है नहीं। अब देखिए, पहले आपको डायग्राम, दूसरा आपको फुल फॉर्म लिखवा देता हूं। तो जैसे मान लीजिए, हमको कभी कभी क्या होगा, पीटी का यूज करना पड़ेगा। पीटी का यूज मतलब होता है पार्शली ट्रूथ। पार्शली ट्रूथ। पार्शली ट्रूथ मतलब सही हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। देखिए, इसमें बेसिक से सिखाऊंगा मैं आपको, शुरू से करना सिखाऊंगा और एंड तक लेके जाऊंगा। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, आइदर और वाली कंडीशन भी लगाई जाएगी। एक होता है सीएस। सीएस का मतलब होगा कांट से, यानी कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, यानी जिसके बारे में कुछ नहीं पता होगा उसके बारे में हम लिखेंगे सीएस। देखिए, इनका यूज बहुत कम करना हो जाएगा जब आपको को प्रैक्टिस होने लगेगी, ठीक है नहीं। बट शुरू में आपको ये थोड़ा सीखने की जरूरत है, ठीक है। थोड़े बहुत नियम है जो आपको पते होने चाहिए, बस उसमें वो कुछ नहीं होगा। अब देखिए, चलिए, इसमें 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो आप सीख लेंगे एक बार ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ नियम है जिनके पढ़ने से आपको अपने आप से आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, पहले एक नोट करके चीज लिख लीजिए। नोट करके लिखेंगे क्या, अगर, यदि, दिए हुए सभी कथन पॉजिटिव हैं तो कोई भी निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष निगेटिव नहीं हो सकता। यानी अगर सभी कथन क्या है, पॉजिटिव हैं, तो उनका कोई भी निष्कर्ष जो है निगेटिव वाला सही नहीं हो सकता। अब देखिए, पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें सभी के। जैसे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, सभी ए बी हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, जिसके साथ सभी लगा हुआ होगा उसे छोटा बनाएंगे, और जो दूसरा होगा उसको बना देंगे बाहर सभी वाले में, ठीक है नहीं। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, ठीक है नहीं। पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए, उसके बाद बाकी सब सीखेंगे। पहला टाइप ये हो गया, ऐसा समझ लीजिए, फर्स्ट टाइप ये हो गया, ठीक है। देखिए, 3 का अगर आ जाता है डायग्राम बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि लिख दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, जिसके साथ सभी हो पहले छोटा, फिर बड़ा सी, सॉरी बी,
सभी ए बी हो गया। अब कहते हैं बी जो है वो सी हो जाएंगे, यानी बी जो हो जाएंगे वो सभी सी हो जाएंगे। एक तरीका ये बन जाता है, या फिर ये हो जाता है बी जो है सभी जो बी हैं उनके बाहर क्या बना दो, एक सी बना दो। अब देखिए पहले हमें, अब जो हमने कथन दे रखे थे, जो हमें कथन दे रखे थे, हमें इसमें ए और सी में कोई रिलेशन नहीं पता था, ठीक है नहीं, बट हमारी मजबूरी थी बी के पूरे बाहर सी बनाना, तो इस डायग्राम से हमें ए और सी में रिलेशन भी मिल गया, ठीक है, नहीं मिला, नहीं मिला, देख पा रहे होंगे आप, ऐसे ही मिल जाते हैं रिलेशन, ठीक है, कुछ ना कुछ पता चल जाता है। चार का भी कथन कितने भी लिखा हुआ देते हैं आपको, आपको पहले डायग्राम सबसे अच्छा बनाना है। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, और सभी सी डी हैं। आपको क्या करना होगा, ए के बाहर बी के बाहर सी, और सी के बाहर डी बना देना है। अब देखिए ए और सी में कुछ नहीं पता था, बी और सी डी में कुछ नहीं पता था, ठीक है नहीं, और किसके बारे में, हाँ यही नहीं पता था, तो अब ए से सी के बारे में पता चल गया, ठीक है, बी से डी के बारे में पता चल गया, और ए से डी के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन जो है हमें डायग्राम बनाने पर पता चलेंगे, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 2 कैसे बनेगा, सॉरी टाइप नंबर 2 बनेगा, टाइप नंबर 2 उसको अपन बनाना सीखेंगे किस तरीके से, टाइप नंबर 2 बनाना सीखेंगे। देखिए सॉरी वो थोड़ा पोर्ट्रेट हो गया था। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 कैसे बनाएंगे, कुछ वाला, ठीक है नहीं, सभी वाला तो हो गया, अब बनाएंगे अपन कुछ वाला। देखिए कुछ वाले में कैसे बनाएंगे साहब, कुछ ए बी हैं, तो पहले ए बनाएंगे और आधा सा काट के बी बना देंगे ए के साथ, ये हो गया, ये जो है ये ए वाले बी हैं। अब देखिए ए से बी चला जाएगा या फिर बी से ए आ जाएगा, ठीक है नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। देखिए ये तो क्वेश्चन एक हो गया, दूसरे में कैसे बनाएंगे, कुछ ए बी हैं, ओ सॉरी कुछ बी सी हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कुछ ए बी हैं, ये बन गया, अब कुछ सी बी हैं। अब देखिए बनाने की इसकी कंडीशन एक ही होगी, फर्स्ट कंडीशन कुछ बी सी हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में कैसे बना सकेंगे, कुछ ए बी हैं, ठीक, अब कह देंगे कुछ, अगर हम यहाँ से बना दे में तो भी तो कुछ बी सी आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये वाले जो बी हैं ये सी में आ गए, बट इसमें क्या हो गया, इस डायग्राम में क्या हो गया, कुछ ए जो हैं बी में चले गए, जबकि हमारा बेस्ट डायग्राम तो ये लग रहा है ना, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, जो हमें कथन दिए गए हैं उसके अनुसार तो बेस्ट हमारा ये लग रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आप इस डायग्राम बनाया आपने एग्जाम में, तो हो सकता है आपका आंसर गलत आए, ठीक है नहीं, तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम जिस तरीके से कथन कहा गया उसी तरीके से बनाना है। देखिए कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, और कुछ सी डी हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे, कुछ ए बी सॉरी और कुछ बी सी और कुछ सी डी, तो इस तरीके से बना देंगे। इसको समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है, कुछ वाले इस तरीके से बनाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर, थर्ड टाइप कौन सा होगा हमारा, कुछ वाला हो गया, और क्या हुआ, सभी वाला हो गया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट, सभी और कुछ जब मिक्स आने लगे, सभी और कुछ। देखिए अभी अपने टाइप 1 पढ़ा और टाइप 2 पढ़ा, अब पढ़ेंगे अपन टाइप 3, जब सभी और कुछ मिक्स होकर आने लगे तो डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। देखिए क्या देगा, सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ डायग्राम बनाने की। देखिए तो सभी ए बी बनाने सीखे थे अपनों ने, ए अंदर और बी आ जाएगा हमारा बाहर। अब ये आ जाए कुछ वाला,
तो सिर्फ हमें बी को काटना, ना कि ए को भी काटना। तो ये हमारा हो जाएगा डायग्राम सबसे बेस्ट। ठीक है नहीं। अब बताइए ए और सी में कुछ पता है? पता है कुछ? जब ए और सी में कुछ नहीं पता है तो इसके जितने भी केस बनेंगे ए और बी, जो जिन 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 निष्कर्ष में ए और सी होगा उस वाले केसों में हम लगाते रहेंगे कांट से। और जब तक कांट से के बारे में कुछ नहीं पता हो तब तक हम इनको गलत मानते हैं। क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। यानी ये सब निष्कर्ष क्या होते रहेंगे? सी वाले क्या होते रहेंगे? ए और सी वाले गलत होते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक कुछ कुछ होते हैं 150 से भी करा देते हैं, 100%, 50%। इससे क्वेश्चन आप कर सकते हैं जब दो दो कथन दिए हैं 22। जब चार चार आने लगेंगे तो आप उससे नहीं बना पाएंगे आंसर। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए इसी में थोड़ा और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा और बड़ा करके देख लीजिए। सभी जवान पुरुष हैं, ठीक, कुछ पुरुष कुत्ते हैं। ठीक है नहीं। इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए सभी जवान क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। और कुछ पुरुष कुत्ते कर देंगे, कुछ पुरुष कुत्ते। ये सब बातें काल्पनिक होती हैं, इसमें कुछ ऐसा रियलिटी मत मान लीजिए कि कुछ कुछ पुरुष सही में कुत्ते हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है नहीं। अब हमें जवान और कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जब जब जवान और कुत्ते की बात होगी तो हम उस केस में क्या कहते रहेंगे? कांड से। कांड से यानी हमें नहीं पता, तो उस केस को हम क्या करते रहेंगे? गलत करते रहेंगे। ठीक है नहीं। अभी आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब मैं कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है नहीं। अब देखेंगे हम, अब हम आएंगे, अब हमारा जो टाइप है थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। टाइप 4 आ जाएगा नहीं। टाइप 4 वो निगेटिव वाले जाने लगेंगे जो कि मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है। टाइप 4 कोई नहीं वाला होगा, कोई नहीं वाला। अब इसी से आपके क्या हो लगेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब इससे पहले क्या होगा? इस टाइप को पढ़ाने से पहले मैंने जितने टाइप को पढ़ा दिए 3 टाइप, उसके क्वेश्चन करा दूंगा। उससे क्या होगा आपको ये समझने में, क्योंकि इससे आगे को जो क्वेश्चन है आपको समझ में आएंगे, जो कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे। ठीक है नहीं। समझ में आ रही है बात? तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू।